लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। ये आयोजन अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में वाल्मीकि मंदिर परिवर्तन चौक के परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध और डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। माहौल श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ था। मुख्य अतिथि राजीव मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने गरीबों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और शिक्षा के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का सपना देखा। इस अवसर पर अमित टंडन समेत कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे, जिन्होंने आम्बेडकर जी के योगदान को याद किया। समारोह में सुनील वाल्मीकि, अजय बागड़ी, मनोज साथी, निहाल वैद सहित अनेक आयोजक मौजूद रहे। सभी अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण किया गया और भंडारे का आयोजन कर सैकड़ों लोगों को भोजन कराया गया। बाबा साहेब की जयंती को सामाजिक समरसता और प्रेरणा के उत्सव के रूप में मनाया गया। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। आज आप लोग भी मना रहे हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ द्वारा मनाए जा रहे हैं। आज आप यहाँ पे आमंत्रित हैं, तो बोले क्या कहना चाहेंगे इस भीमराव अम्बेडकर जयंती के इस कार्यक्रम के बारे में? आज ये बड़ा शुभ दिन, आज बाबा साहब भीमराव की जयंती और जिस तरह से उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि जब 70 साल हो गए थे, किसी ने चिंता नहीं की। पंचकर्णी का अगर पंच तीरथ किसी ने बनाने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और उनकी जो सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक मकान पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक उज्ज्वला पहुँचे, तो ये सारे काम अगर किसी ने किए, उनकी सोच का जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया और जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक, और आज संविधान पूरा देश चल रहा, मैं तो चाहूँगा बड़ा हर्ष उल्लास के साथ कार्यक्रम बन रहा है। और जिस तरह से उन लोग ने आज कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं वाल्मीकि समाज को भी बहुत बधाई देता हूँ। और ये कार्यक्रम चलना चाहिए, लेकिन नौजवानों को चिंता करते हैं। बता रहे थे कि बेटी पढ़े बेटा पढ़े, जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के लिए अगर कहीं पे लगता है कहीं कमजोर है, हम सब है आपको पढ़ाने के लिए, उनका कहीं प्लस आपको पढ़ाएंगे, लेकिन नीचे बस्ती तक का जाकर आपके बच्चों को जागृत करना, उसको स्कूल पहुँचाना, ये काम पेरेंट्स का है। पेरेंट्स आज के दिन ये शपथ ले कि अपने बच्चों को शिक्षक जहाँ भी होगा उसको शिक्षित बनाएगा और पढ़ाकर उसको एक देश का भविष्य बनाएगा। बहुत अच्छा। वो जो बाबा साहब की सोच थी, पूरी सोच को अगर किसी ने बदला, उस चीज को नीचे तक इकाई तक उतारने का काम किया। आज मेरे मित्र अभी वकील साहब बता रहे थे कि एक बच्चा पढ़ता है, अगर एक बच्चा पढ़ता है तो पूरा भविष्य बनाता है, अगर एक बेटी पढ़ती है तो पूरा देश बनाती है। ये बात आपको कहना चाहता हूँ। आज बाबा साहब की जयंती पर उपलक्ष्य पर आप सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए, जगह जगह पे होने चाहिए। और जिस तरह से आपने कार्यक्रम किया, मैं युवा समिति को बधाई भी देना चाहता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम लगातार आप करते रहिए और समाज को जागृत करते रहिए। इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद करता हूँ। उसकी एकता, उसकी भाईचारे से पहचान होती है। आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं सत्य अम्बेडकर जी के लिए, इसकी जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। और आज से 80 साल पहले श्री अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर हमको एक रहना है तो ये जात पात धर्म का भेद मिटाना होगा। और हमारे मोदी जी इसी के ऊपर लगे हुए हैं। सबसे पहले भारतीय हैं, फिर हिंदू हैं। ये एक धारणा जब बनेगी तो तभी हम आगे देश तरक्की कर पाएगा, हम आगे तरक्की कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, हम क्या बताएंगे कि कैसे कहेंगे कि नहीं ये उस जात का माना जाओ, ये जात का यहाँ ना बैठो, हम सब एक हैं, एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। हमको ये शिक्षा देनी है। और हमारे अम्बेडकर जी ने ये शिक्षा दी, उसको अगर हम लोग इसको ग्रहण कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। पुराने लोगों की शिक्षा को ग्रहण करें, अपनी नई पीढ़ी को आगे बताएं कैसे हमें आगे बढ़ना है और आगे उनको पढ़ाएं लिखाएं, नई मुख्य धारा में लाएं, तो अपने आप ये सारी चीजें समाज की कुरीतियां खत्म हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कार्यक्रम करने के लिए। ये कार्यक्रम और सुचारू रूप से और बड़ा करिए, करते रहिए। हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। मैं कहता हूँ जैसा कि आज भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जहाँ भी भारत के लोग
देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज इस परिवर्तन चौक में अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ द्वारा बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। गोले बरसा करके लंदन को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उस समय वहाँ पे लंदन में कंजरवेटिव पार्टी की सरकार थी और क्लीमिक एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे और विपक्ष में लेबर पार्टी थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये जो हमारे हिंदी की सम्मान है वो भी बहुत ऊंचा है। और हमने हिंदी की बात क्यों कही और क्षमा करिएगा, हमें सबसे पहले यहाँ आकर के बच्चासी सभी जनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती की हमारी तरफ से सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ सबको भी मेरा नमस्कार साधुवाद। और इतना बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ पूरा बहुत बड़ा सहयोग और अपनी तरफ से जो हो सके तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रतिवर्ष मैं चाहूँगी कि वाल्मीकि जी भगवान तो उनको जो है पढ़ाने की बात, तो इसी पढ़ाने की बिंदु पे मैं आ रही हूँ। क्यों ना हम सब इतना अच्छा अपने भाई बहनों को बच्चों को पढ़ाएं हर घर में, ना कि ये सोच करके कि वो छोटा है वो बड़ा है या हमको ये मिला हमको वो नहीं मिला, उनको वो मिला है, वो ऊँचे हैं और नीचे हैं। कि हम इतना अच्छा इतना ऊँचा पढ़ाएं, क्योंकि जब उस समय जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बाबा साहब ने जब पढ़ाई लिखाई शुरू करी थी तो सब हम लोग को विदित है कि कितने कष्टों का परेशानियों का सामना किया था। तो क्या उन्होंने तभी सोचा था कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे? उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ वो है संकल्प है और पढ़ाई लिखाई हमारी हाथों का जो वो शस्त्र है, कलम की जो ताकत है वो कुछ करके दिखाएगी। और वो उन्होंने करके दिखाया। तो यही एक समाज में हर बच्चा पढ़ने वाला नवयुवक नौजवान पढ़ने वाले ये सोच सकते हैं और उनको ये संकल्प लेना होगा कि हम भी पढ़ लिख करके बाबा साहब जैसा इतना ऊंचा काम करें कि पूरा विश्व हमें याद करे, पूरा विश्व हमारे पीछे चले, पूरा विश्व का करे। बस इतनी वही बात ये मैंने आप सबके सामने शेयर करी। वेरी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय